हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। मैंने काफी स्टूडेंट से पूछा है और काफी बच्चे मुझसे ये बात बोलते हैं कि सर आखिर ऐसा क्या होता है कि आईआईटी किए हुए बच्चे या बीटेक वाले बच्चे छोटा मोटा एग्जाम कैसे निकाल देते हैं। आखिर जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे बीटेक किए हुए होते हैं, आखिर उनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है, आखिर उनमें क्या खास होता है जो अगर बात करें वनडे एग्जाम की तो बहुत जल्दी, बहुत कम पढ़ने पर भी वो एग्जाम को निकाल देते हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में वही चर्चा करूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगा करे तो जरूर लाइक कर दिया करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। इस तरह की वीडियो में पर डे सुबह 8 बजे इसी चैनल पर लेकर आता हूं। तो देखिए, अगर इसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आईआईटी या बीटेक वाले क्यों छोटा एग्जाम पास कर देते हैं, आप भी कर सकते हैं। यानी कि क्यों बहुत जल्दी, क्यों का मतलब बहुत जल्दी छोटा एग्जाम पास कर देते हैं। उन्हें कम पढ़ना पड़ता है, इसमें कहने का मतलब उन्हें बहुत कम पढ़ना पड़ता है और क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। यदि आप भी इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, यदि आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी कर सकते हैं बहुत जल्दी इस एग्जाम को क्लियर। चलिए लेकर चलता हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझाऊंगा, समझ लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनकी सच्चाई क्या होती है। आखिर उनकी क्या सच्चाई होती है। नंबर 1, कितना पढ़ते हैं वो। पहला टॉपिक पर बात करेंगे, कितना पढ़ते हैं वो, कैसे पढ़ते हैं वो, क्या उनमें यानी आम विद्यार्थी, क्या उनमें आम विद्यार्थी की तुलना में अधिक दिमाग होता है। आखिर दैनिक कार्य प्रणाली क्या होती है, समझ गए ना। तो चलिए लीजिए। तो पहली बात है कितना पढ़ते हैं वो। देखिए, तो सबसे पहले इनकी एक खासियत बता देता हूं। जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा बीटेक में जाना चाहता है, उस बच्चे की सबसे फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है कि उसने जो 10th में तैयारी की, जो 10th में पढ़ाई की है और जो 12th में पढ़ाई की है। जिस बच्चे ने, अगर बात करूं 8th तक, उसके बाद बात करूं 10th तक और बात करूं 12th तक, इस बच्चे की ये जो तैयारी है, ये जो 4 साल की तैयारी, उस बच्चे की 4 साल की तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। इस बच्चे की 4 साल की तैयारी भी ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसका जो गोल होता है, उसका जो गोल होता है शुरू से ही कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे बीटेक जो भी कुछ कर रहा है, बड़ी तैयारी यानी कि एग्जाम का जिसका गोल होता है। तो ये बच्चा क्या करता है, ये 10th में और 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ता है। इसका मतलब मेरे बच्चों, यहां से एक चीज मुझे समझ में आई, उनका जो बेस होता है वो क्लियर होता है। उनका जो होता है यानी कि नींव होती है, नींव जो होती है वो यानी कि मजबूत होती है। उनकी नींव क्या होती है, उनकी मजबूत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ये नींव कमजोर हो जाती है और नींव मजबूत की अपेक्षा कमजोर हो जाती है। वो बच्चे आईआईटी में जाते तो हैं, लेकिन जाने के बाद जब हम तैयारी करते हैं तो वहां जाकर उन्हें शेड्यूल पता चलता है, आखिर कैसे पढ़ाई की जाती है। तो जब वो वहां से निकल के आते हैं, सफल नहीं हो पाते, जब वहां से निकल के आते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है, तो उन्हें यानी कि वो आदत बन जाती है। अब बेटा 4 साल तो ये हो गए, उसके बाद उसने फॉर्म यानी कि उसने किया आईआईटी की तैयारी। मान लीजिए उसने आईआईटी की तैयारी की और इस आईआईटी की तैयारी में मान लीजिए उसने 4 साल लगा दिए, 4 साल। और ये जो आईआईटी की तैयारी इसने की थी 4 साल, और 4 साल ये पहले से कर रहा है, उसको तैयारी को कितने साल हो गए बेटा, 8 साल। और इस 8 साल की तैयारी में, जो 8 साल की तैयारी में आगे बताऊंगा वो कितना पढ़ते हैं, ये 8 साल की मैंने कितना पढ़ते हैं, वो कितना समय लगाते हैं, तो 8 साल की तैयारी करते हैं। उसके बाद यदि उनका नहीं हो पाता है, यदि वो सफल नहीं हो पाते हैं, तब वो यानी कि कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए वनडे की बात करूं, पुलिस का हो गया, मान लीजिए एसआई का हो गया और मान लीजिए रेलवे का हो गया। इन एग्जाम में आईआईटी की अपेक्षा सिलेबस बहुत कम होता है। उन्हें उसके लेवल पता होता है कि यदि हम इतनी किताबें पढ़कर आए हैं, जब इतना हम पढ़े तो इसे हम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, लगभग अगर बात करूं 8 साल तक वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये सभी उनका बैकग्राउंड जो होता है पहले से मजबूत होता है, पहली चीज। दूसरी चीज लेकर चलता हूं,
कैसे पढ़ते हैं वो ध्यान से समझिए। देखिए बच्चा, मैं एक बात बताता हूं, ये पहला टॉपिक जो सबसे पहले, यानी कि जो एकाग्र होकर के, ये बात समझिए, एकाग्र होकर पढ़ते हैं। कहने का मतलब है इनको पूरी तरीके से, इन्हें बोला जाता है, इनके दिमाग में पहले सेट किया जाता है कि यदि आईआईटी की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आईआईटी में जाना चाहते हो, तो कम से कम आपको 18 घंटे पढ़ना होगा। 18 से 20 घंटे आपको पढ़ना होगा। ये इनके दिमाग में पहले से सेट होता है। समझ गए मेरे बच्चा? ये इनके दिमाग में पहले से होता है कि 18 से 20 घंटे पढ़ना होगा। अब इसने क्या काम किया कि 18 से 20 घंटे तो ये पढ़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने कोशिश करके मान लीजिए 12 घंटे पढ़ाई की। 12 घंटे 14 घंटे इस बच्चे ने पढ़ाई की, और ये जो पढ़ाई की थी उसने लगभग, अगर बात करूं तो 4 साल तक इसने यही नियम अपनाया। और जहां रहकर, जिस माहौल में रहकर ये पढ़ता है, जहां रहकर के ये बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है और जिस माहौल में रहकर पढ़ता है, वहां टोटल एक से एक ब्रिलियंट बच्चा होता है। जब आप देखते हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। मान लीजिए किसी एक बच्चा, एक का रूम ये और एक का रूम ये है, अगर ये बच्चा मान लीजिए नया और इस बच्चे के पुराने बच्चे के रूम में जाता है, तो ये बच्चा जब देखता है कि मान लीजिए पढ़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है, तो ये साफ मना कर देगा, बात नहीं करेगा, ये बात नहीं करेगा, उससे साफ मना करेगा, भाई साहब आप अपने रूम में चले आइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा उधर बैठा, दूसरा उसके पास आ जाएगा, आजा घरे बात कर लें, चल रही है उनकी स्टोरी, पूरी रात स्टोरी निकल गई। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, समझ गए ना? ये सबसे बड़ी गलती है इन बच्चों के लिए। इन्हें पता होता है अपना गोल, और ये फिजूल का, यानी कि अगर बात करूं, बहुत कम बच्चे होते हैं फिजूल का समय बर्बाद करते हैं। ये फिजूल का समय इन्हें वहां पर जो इस तरीके से ढाला जाता है, इस तरीके से ढाला जाता है कि उनका जो सोच और क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती है। अब एक बात बताइए, जिस बच्चे ने 18 घंटे 20 घंटे तैयारी की और रेगुलर पढ़ते हैं, लगातार इतनी देर इतने घंटे पढ़ते हैं, और जो बच्चा मैथ अच्छे से करता है, फिजिक्स अच्छे से करता है, केमिस्ट्री, जो बच्चा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करता है, तो उसके दिमाग का जो विकास होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। जब सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी तो वो छोटी चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है, और बड़ी चीजें वो पहले ही से उसे पता है कि दिमाग को कितना, यानी कि पॉजिटिव, यानी कितनी दूर तक उसे फैलाने दिमाग को, तो समझ जाता है कि हाँ। तो उसे जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनको समझने में उसे समय नहीं लगता है, उनको समझने में समय नहीं लगता है। अब यही बच्चा जब यहाँ 18 घंटे पढ़ के 12 घंटे पढ़कर आया है, तो जब इससे कहा गया कि एसआई की परीक्षा है, और एसआई की परीक्षा में बेटा 4 बुक हैं, और 4 बुक में ये पढ़ना है, तो इससे पता है कि अरे मैं 1 साल में तो वहां वो करके आया, तो एसआई को क्या है, तो ये, क्योंकि इसको पहले से हैबिट रहती है, पहले से इसकी आदत रहती है, और पहले से जिस बच्चे की आदत रहती है 18 घंटे की, तो वो उसकी आदत में रहता है। अब आपको क्या करेंगे, आपसे मैं कह दूं 3 घंटे बैठ के पढ़ो, तो कहेंगे कमर में दर्द हो रहा है, लेट लें, आराम कर लें, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कैसे पढ़ते हैं इनका। दूसरी चीज, इनका जो पढ़ने का, इनका खाने का, इनका पहनने का, नहाने का, उठने का, जागने का, इन्हें सब समय निर्धारित होता है। इनका जो समय सब निर्धारित होता है, इनका सब समय, समझ गए ना? इनका जो सब समय होता है वो क्या होता है, निर्धारित होता है। इनका सब समय निर्धारित होता है, समझ गए? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों के अंदर मैंने आपको बताया सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है। लीजिए अगला टॉपिक, क्या उनके दिमाग में अधिक, यानी क्या उनमें दिमाग अधिक होता है? बेटा ऐसी बात नहीं है, दिमाग अधिक नहीं होता है, लेकिन ये अपने दिमाग का विकास कर चुके होते हैं। ये अपने दिमाग का विकास कर, आप लोग क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए गांव क्षेत्र में रहते हैं, इस दिमाग में सीमित चीज, तो आप इस दिमाग में क्या करें, कचड़ा भर लेंगे। जब आप इस दिमाग में कचड़ा भर लेंगे, आप क्षेत्र निकल के जा रहे हैं, मोहल्ले में, शहर में जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, तो ये सभी चीजें होती तो दिमाग में ही अटैक्ट है।
आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको याद आ गया वहां लड़ाई हुई थी मोहल्ले में, आपको आप यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, आपको तुरंत याद आया अरे भैया पल्ले मोहल्ले में तमाशा हो रहा है। ये सभी चीजें आपको दिमाग को एकाग्र नहीं बनाती। अगर आपको दिमाग एकाग्र करना है तो आप जितने भी वातावरण में ये चीजें हैं इन सभी चीजों से आप इनके बारे में जानने को छोड़ दीजिए कि क्यों, क्योंकि ये भी आपके दिमाग को, आप बैठे मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, इन सभी चीजों से दूर हो जाइए। इनके पास दिमाग तो कम नहीं होता है, इनके पास दिमाग तो अधिक नहीं होता है, लेकिन इनके देखिए मान लीजिए ये इतना बड़ा दिमाग इनके पास है, इतना बड़ा दिमाग इनके पास है। इन्होंने सिर्फ अगर बात करूं पढ़ाई की चीजें इसमें भर रखी हैं और आपने इसमें कचरा भर रखा है। आपने इसमें कचरा भर रखा, अब कह रहे हैं कि मैं पुलिस की तैयारी करूंगा, मैं पुलिस की तैयारी करूंगा, मैं एसआई की तैयारी करूंगा। इसे पता है कि मेरे में तो सिर्फ पढ़ाई की चीजें, कचरा मेरे में है ही नहीं, मेरे में कचरा है ही नहीं। आपने पूरा कचरा भर रखा है, यारी दोस्ती रिश्तेदारी मोहल्ले पड़ोसी सब इसमें भर रखे हैं। तो दिक्कत कहां होती है? यही दिक्कत है, ये जो चीजें होती है जो कचरा आप भर लेते हैं, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा रह रहा है, ये सभी चीजें आपके दिमाग को अटैक करती हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको वही ख्याल आते हैं, समझे, और इसके पास वो चीजें सब नहीं होती हैं। तो पहली चीज, इनके पास कोई दिमाग नहीं होता है। आप सभी भी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया इन सभी चीजों से दूर रहिए। अगली बात, दैनिक कार्य प्रणाली क्या होती है? देखिए यही सबसे मोस्ट है, इनके पास दैनिक कार्य प्रणाली। देखिए इनके पास दैनिक कार्य प्रणाली होती है, ये समाज से दूर होते हैं। क्या होते हैं? ये समाज से दूर होते हैं, इन्हें सामाजिक जानकारी कम होती है। अगर बात करूं सामाजिक जानकारी, इन्हें सामाजिक जानकारी कम होती है। जब सामाजिक जानकारी कम होगी तो इनके दिमाग में और चीजें अटैक नहीं करेंगी, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी चीज बताएं, इन्हें खाने का, इन्हें पहनने का, इन्हें पढ़ने का, इन्हें लिखने का, इन्हें बोलने का, ये सभी चीजें ये जो होती हैं इनके पास सभी चीजें जो होती है इनका एक शेड्यूल होता है, एक नियम होता है। आप खाना खाना नहीं जानते हैं, आपको दोपहर में खाना मिल गया तब भी ठूस लिया, सुबह मिल गया फिर भी ठूस लिया, शाम को मिला फिर भी ठूस लिया, ये कोई तरीका नहीं होता है। आपका एक नियम, सुबह रात को 10 बजे सोए, सुबह को 5 बजे भी उठ गए, सुबह को 10 बजे भी उठ गए, 12 बजे भी उठ रहे हैं। ना तो सोने का समय आपके पास है, ना खाने का समय आपके पास है, कोई समय निर्धारित नहीं है। जब आपके पास समय निर्धारित नहीं है तो सबसे बड़ी गलती है, ये नियम है कि मुझे इतने टाइम ये करना है तो करना है। तो सबसे पहला आपको जो बदलाव लाना है वो आपको लाना है दैनिक दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में इसमें बदलाव लाइए, पहला काम। दूसरा काम, सामाजिक जानकारी कम रखिए, सामाजिक जानकारी कम रखिए। जब सामाजिक जानकारी आप कम रखेंगे समाज से तो आपका दिमाग एकाग्र होगा, समझ गए ना। ये सामाजिक जानकारियां भी कम रखनी है, इन चीजों को फॉलो कर लेना, इनका यही नियम होता है। इन्हें पढ़ने के लिए इस तरीके से ढाला जाता है, उन्हें पता होता है। इस समय अगर बात करूं 10th वाला बच्चा या 12th वाला बच्चा, जिस समय 10th और 12th में बच्चा पढ़ता है उसके बाद बीए करने चले जाता है, इसे पढ़ने की ये आदत नहीं होती है आम बच्चे को, जो इनके पास ये आदत होती है, इनकी दैनिक दिनचर्या बदल चुकी होती है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, एक बात मेरी आप बात मान लीजिए, अंत में सिर्फ एक ही बात कहूं, एक बात मेरी मान लीजिए, यदि आपके क्षेत्र में आसपास कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहां आप जाइए और कम से कम बात करता हूं 2 महीने आप रहकर आइए, 2 महीने आप रहकर आइए कि उसकी दैनिक दिनचर्या, मैं ये कह रहा हूं सभी अच्छे नहीं होते, कुछ बच्चों की बता रहा हूं, वहां देख करके आइए, वहां बदलाव देखिए कि कैसे बदलाव होते हैं, आपकी क्षमता अलग बदल जाएगी। इलाहाबाद चले जाइए, कोटा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, यहां जब बातें होती है एक दूसरे से, स्टूडेंट से, तो यहां सिर्फ करंट अफेयर की, पढ़ाई लिखाई की, कौन सी भर्ती, कौन सा क्या, यहां बातें क्या होती है, हाँ भाई उसने किसे मार दिया, वो क्या कर रहा है, उसने कितना कर लिया, ये क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, इस तरीके की। इन चीजों से कोई प्रभाव, ये सिर्फ हमारे दिमाग को अटैक कर दो। हमारे दिमाग में बहुत ऐसी निगेटिव चीजें भरी रहती हैं जिनसे पॉजिटिव चीजें नहीं आ पाती। चलिए
अगला टॉपिक को चलिए। तो मेरा कहने का मतलब है इनके पास कुछ ज्यादा दिमाग नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज होती है, इनकी दैनिक दिनचर्या, दैनिक रहन यानी रहन सहन खान पान, अपने आप को ढाल लेते हैं और बदल लेते हैं और अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं। यदि एक बच्चा 10 किलोमीटर अगर वो दौड़ता है डेली, और 10 किलोमीटर अगर डेली दौड़ता है और 1 महीने बाद उससे कहा जाएगा 2 किलोमीटर तुझे दौड़ना है, तो वो 2 किलोमीटर बहुत आराम से दौड़ जाएगा, क्योंकि उसने 10 किलोमीटर की तैयारी कर रखी है ना। पहले एक मैराथन दौड़ता है और उससे कहा जाए कि तुझे पुलिस की वैकेंसी यानी कि दौड़ लगानी, लगा जाएगा हंसते हंसते। वही अगर बात करूं तो IITian की बीटेक वाले, एक मैराथन दौड़ होती है ये, और मैराथन दौड़ वालों से कहा जाए मात्र यानी एक शॉट मारना है, एक शॉट, तो वो कहे खेल जाऊंगा शॉट, क्यों टेंशन लेते हो। अगर बात करूं यही समझ लीजिए, जो IIT वाले बच्चे होते हैं, बीटेक वाले बच्चे होते हैं, ये 360 डिग्री का खेलते हैं, 360 डिग्री पर खेलते हैं। अगर बात करूं 360 डिग्री पर खेलते हैं चारों तरफ, जिधर देखो। लेकिन यही अगर बोल दिया है कि एक तरफ खेलना है तो उन्हें पता है ना, हटाइए अभी खेल के दिखाता हूं, यही तरीका इनमें होता है। तो 360 डिग्री खेलने वाले व्यक्ति और एक एंगल पे खेलने वाले व्यक्ति, 360 डिग्री ने सभी पता होती है, सोचने समझने की क्षमता आम बच्चों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, मुझे समझ गया कि वीडियो समझ में आई हो तो जरूर लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियो, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूंगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।